हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। ये वाला जो पार्ट है वो है पार्ट 5 और ये लास्ट पार्ट होगा बीओपी का। ठीक है, तो पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज इन दोनों से रिलेटेड, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड। तो अभी तक जो बीओपी का कॉन्सेप्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट है, सभी टॉपिक इसमें मैक्सिमम कवर आपके हो गए हैं। अगर इतना भी आप करते हो यूजीसी नेट के लिए या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, ये मोर देन सफिशियंट है पीजी आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी से। ठीक, तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपने कभी ना कभी टर्म्स जरूर फेस किए होंगे एग्जाम में। स्पॉट रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, करेंसी स्वैप, स्पेकुलेशन, हेजिंग और ऑप्टिमम करेंसी एरिया वगैरह। ठीक है, ये आपने जरूर देखे होंगे। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। चलिए, तो बेसिक समझ लेते हैं फटाफट से कि जो मार्केट है, इस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉरेन एक्सचेंज की। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे, एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाय और सेल हो रहा है। ठीक है, बाय और सेल हो रहा है करेंसीज का। ठीक है, डिफरेंट करेंसीज जो है उनका बाय और सेल हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इस मार्केट में बहुत सारी टर्म्स यूज होती है जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। जिस रेट पे एक्सचेंज होती है उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब मेजर फाइनेंशियल सेंटर जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, बॉन एंड टोक्यो, ये मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स हैं। लंदन का जो मार्केट है इज द लार्जेस्ट मार्केट। ठीक, 90 अरब डॉलर का या फिर 90 बिलियन डॉलर यहाँ पे प्रतिदिन ट्रेडिंग होती है अप्रोक्स। चलिए, अब डिस्कस करते हैं जो हमारे मेन पॉइंट है, मेजर फॉरेन एक्सचेंज। तो मेजर चीज में जो टर्म्स यूज हुई है या कंपोनेंट्स हैं इसके, नंबर 1 है स्पॉट रेट, दूसरा है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, तीसरा है करेंसी स्वैप, चौथा है स्पेकुलेशन और पांचवा है हेजिंग। ठीक है, एक एडिशनल हम करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि इससे से जुड़ा हुआ है वो भी। चलिए, सबसे पहले हम करते हैं बेसिक स्पॉट रेट। अब स्पॉट का आपको पता है, स्पॉट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट। ठीक है, आपको पता है ऑन द स्पॉट। अब जो भी ट्रेडिंग होगी वो ऑन द स्पॉट होगी, अब विद इन 2 बिजनेस डेज होगी, वो है ऑन द स्पॉट, मतलब स्पॉट रेट। सो स्पॉट रेट इज अ परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी, सिक्योरिटी और करेंसी, इमीडिएट डिलीवरी एंड पेमेंट ऑन द स्पॉट डेट। आपने कुछ करेंसी लेनी है, सपोज मुझे बाई करनी है, यूएस डॉलर परचेज करना है, ठीक है, रुपीज में, और अभी वैल्यू कितना चल रहा है, अप्रोक्स 78 रुपीज 1 यूएस डॉलर का। तो मुझे आज के रेट पे चाहिए और मैं आज ही परचेज और सेल कर रहा हूँ इसको, या बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ। ठीक, 78 रुपीज में। तो ये स्पॉट रेट है जिसको हम लोग ऑन द स्पॉट भी बोलते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, विच इज नॉर्मली 2 बिजनेस डेज। और जो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हो जाएगा, आज मैंने बोला कि मुझे करेंसी चाहिए, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है विद इन 2 बिजनेस डेज हो जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कॉल्ड स्पॉट ट्रांजेक्शन। अब इतने जितने भी ट्रांजेक्शन हैं ये, इनको हम बोलते हैं स्पॉट लेन देन, स्पॉट ट्रांजेक्शन। चलिए, बहुत इजी था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। दूसरा जो है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, बहुत बार आ चुका है यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट में बहुत बार आ चुका है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। सो दिस इन्वॉल्व एग्रीमेंट टूडे। अब इसमें क्या होता है, पहले हम अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप लोग गोल्ड परचेज करने गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंसी की जगह पे गोल्ड का एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज आप लोग गोल्ड लेने गए, गोल्ड का 10 ग्राम, जिसको हम 1 तोला बोलते हैं, 10 ग्राम का जो रेट है, मान लीजिए 50,000 चल रहा है अभी का रेट। अब आपने क्या किया, मैं आपसे ये 50,000 पर 10 ग्राम, मतलब पर तोला हम लोग खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन एग्रीमेंट तो हम आज कर रहे हैं, लेकिन इसी प्राइस पे हम लोग आपको 6 मंथ के बाद परचेज करेंगे। नो मैटर कि इसका प्राइस 51,000 हो गया है या फिर 49,000 हो गया है। ठीक है, प्राइस अगर थोड़ा गोल्ड का, अगर इसका प्राइस 49,000 हो जाएगा या फिर 51,000 हो जाएगा, किसी एक पार्टी को तो फायदा होगा उसमें, या फिर एक पार्टी का नुकसान होगा। ठीक, तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, हम लोग 50,000 अभी हमने डील पक्की कर ली, और कब लेंगे हम लोग, एग्रीमेंट आज हो गया, लेकिन हम ट्रांजेक्शन करेंगे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद। ठीक, वो सो एग्रीमेंट टूडे टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी कमोडिटी एट स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। चाहे करेंसी है या कमोडिटी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एग्रीमेंट आज कर रहे हैं, और स्पेसिफिक अमाउंट फॉरेन करेंसी का फ्यूचर डेट में इसको बाय और परचेज करेंगे। एग्रीमेंट आज हो रहा है, लेकिन जो स्पेसिफिक सेल और परचेज है वो कब होगा, फ्यूचर में। ठीक, सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का हो सकता है, 3 मंथ एंड 6 मंथ। लेकिन जो 3 मंथ का है ना, वो बड़ा कॉमन रहता है आपका। 3 महीने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है
वो थोड़ा सा कॉमन रहता है। नाउ नेक्स्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट अब दो तरीके से काम करता है, या तो फायदा हो सकता है या नुकसान। एक बोलते हैं फॉरवर्ड डिस्काउंट और एक दूसरा बोलते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम। अब जब आपको नुकसान होता है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड दैट इज फॉरवर्ड डिस्काउंट, और अगर फायदा होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वे में फॉरवर्ड प्रीमियम। अब एग्जाम्पल यही समझ लेते हैं, बाकी थ्योरेटिकल चलेंगे। अब सपोज आपने एक US डॉलर, ठीक है, आपने लॉक कर दी डील 78 रुपीज, जो अभी करंट चल रहा है, $1 इक्वल टू 78 रुपीज। ठीक, अब फ्यूचर में इसकी वैल्यू जो है वो हो जाती है $1 इक्वल टू 70 रुपीज। ठीक, अब क्या है, आपको 8 रुपए का लॉस है, क्योंकि अब रुपीज क्या है, थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन में है। पहले आपने 78 रुपए देके खरीदा, अब 70 में ही बिक रहा है वो, तो इसमें आपको क्या है, नुकसान हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, फॉरवर्ड प्रीमियम। तो फॉरवर्ड प्रीमियम मींस इफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज अबव टू दी प्रेजेंट स्पॉट रेट। तो प्रेजेंट आपको 78 रुपीज में डील हो रही थी, अब फ्यूचर में कितना हो गया, अब हो गया 85। अब आपका यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फायदा हो रहा है। ठीक, अब आपको 85 रुपीज नहीं देने पड़ेंगे, 78 में ही डील हो जाएगी। तो इट इज पॉजिटिव टर्म, थोड़ा सा पॉजिटिवली जुड़ा हुआ है, ठीक है, सकारात्मक तरीके से। चलिए, तीसरी जो टर्म्स है वो है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप, स्वैप का मतलब भी आप समझते हो, मतलब थोड़ा सा इधर उधर करना। तो इसका मतलब इट रेफर टू स्पॉट सेल ऑफ करेंसी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पॉट सेल कर रहे हैं किसी करेंसी को, कंबाइन विद द फॉरवर्ड परचेज ऑफ सेम करेंसी। अभी हमने कोई करेंसी को सेल किया और ये एग्रीमेंट किया कि इस करेंसी को मैं फ्यूचर डेट में परचेज करूंगा। ठीक है, फॉरवर्ड परचेज ऑफ सेम करेंसी। तो इसमें दोनों ही जुड़ गए, स्पॉट सेल भी जुड़ गया और फॉरवर्ड परचेज भी जुड़ गया। फ्यूचर में उसको वही करेंसी परचेज भी करनी है। ठीक, तो ये हो गया स्पॉट या करेंसी स्वैप। So the swap rate is difference between spot rate and forward rate in the currency swap. अब इसमें क्या है, जो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, करेंसी स्वैप। ठीक है, आई थिंक समझ आ गई होगी बात। ठीक है, ऑन द स्पॉट हमने सेल कर दी, फ्यूचर में वही परचेज कर ली, तो जो भी डिफरेंस रहेगा बीच का उसको बोलते हैं करेंसी स्वैप। परचेज की या फिर सेल की, ठीक है, सेल परचेज दोनों ही। तो आई थिंक ये टर्म्स भी इजी है। तीसरा टर्म्स है स्पेकुलेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं सट्टा। स्पेकुलेशन, अनुमान लगाना। ठीक है, सो इट इज रिलेटेड विद गैम्बलिंग। थोड़ा अनुमान जब लगाते हैं ना कि इस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, ये शेयर मार्केट से भी रिलेटेड है, वैसे इसमें स्पेकुलेशन होता है। सो स्पेकुलेशन इन्वॉल्व हाई रिस्क, हाई रिस्क है इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई रिटर्न्स। तो रिटर्न भी हाई है लेकिन रिस्क भी हाई है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। So its main motive is to take maximum advantage from fluctuation in the market. अब आपने फ्लक्चुएशन आपने देखा ही होगा ना, ये मार्केट ट्रेंड्स है, मार्केट ट्रेंड ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो जब नीचे मार्केट होता है तो यहाँ परचेज कर लेते हैं लोग, सस्ते यहाँ पे परचेज कर लेते हैं। जब पीक पे जाता है या फिर ऊपर आता है तो उसको सेल कर देते हैं। ठीक, तो ये स्पेकुलेटर क्या करते हैं, इस ट्रेंड को समझते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये ऊपर जाएगा, इस करेंसी की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो उसको अभी, ठीक है, परचेज कर लेते हैं, और जब ऊपर चले जाती है तब उसको हाई रेट पे सेल कर देते हैं। तो ये भी यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, स्पेकुलेशन। चलिए, तो स्पेकुलेशन वो एक्सपेक्ट स्पॉट रेट टू राइज इन फ्यूचर। अब वो क्या जानते हैं, जो स्पॉट रेट है वो ये अनुमान होता है हमेशा कि फ्यूचर में ये बढ़ेगा, तभी तो उसको बाई करेगा। एंड बाई द करेंसी इन फॉरवर्ड मार्केट एंड सोल्ड व्हेन स्पॉट रेट इंक्रीजेस। ठीक है, जब ऊपर जा रहा है तब बाई कर देगा, और हाँ, एक बार पीक पे चला गया, उसको पता है कि अब ये थोड़ा सा फॉल डाउन हो सकता है, यहाँ उसको सेल कर देगा। ठीक है, जैसे मार्केट ट्रेंड में होता है। सो द स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मेक द स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट मूव टुगेदर। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होता है, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट एक ही डायरेक्शन में या फिर एक साथ चलते रहते हैं। स्पॉट पे सेल, स्पॉट पे क्या करते हैं, परचेज कर लिया, फॉरवर्ड पे उसको सेल कर लिया। ठीक, या फिर अभी सेल किया तो फॉरवर्ड में परचेज कर लिया। तो फॉरवर्ड और सेल एक साथ चलते रहते हैं। ये स्पेकुलेशन जो होते हैं ना, स्पेकुलेटर जो होते हैं, इन मेन चीज पे फोकस करते हैं। स्पॉट अभी का खरीदा या बेचा, फ्यूचर में उसको सेल और परचेज करना है। तो दोनों ही चीजें, स्पॉट और फॉरवर्ड, एक साथ चलता रहता है इनका। सो मार्केट ट्रेंड बेसिकली, आप लोग जो शेयर मार्केट है बस उसी पे ये चीजें टिकी हुई हैं। सेल और परचेज, कब सेल करना है कब परचेज करना है, दोनों ही ये स्पेकुलेटर जो है ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ये बन सकता है, सो इन विच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या कंडीशन स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मूव टुगेदर। तो स्पेकुलेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। चलिए, नेक्स्ट वन इज हेजिंग।
अब हैजिंग एक इतना बेसिक पॉइंट है कि यूजीसी में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम होती है स्टेट में या फिर पीजीटी में, वहां भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता नहीं कोई ऐसा होगा जिसमें हैजिंग का मतलब नहीं पता होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही टर्म्स हम लोग यूज कर सकते हैं वैसे हैजिंग। सो इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को प्रोटेक्ट कर दें, ठीक है, तो यूजीसी में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फॉरेन एक्सचेंज प्रोटेक्ट कहाँ होता है, स्पॉट रेट में या फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम लोग इसी रेट पे फ्यूचर में ये चीज परचेज करेंगे। तो जो रिस्क होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। आपने क्या किया कि $1 इक्वल टू 78 रुपीज, ठीक है, लॉक कर दिया। अब फ्यूचर में 6 महीने बाद जब आप इसको परचेज करोगे या सेल करोगे, तभी आपको इतने का ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो रिस्क था वो लॉक कर दिया, ना ज्यादा ना कम। सो hedging इज प्रोटेक्शन फॉर कंपनी टू मिनिमाइज और एलिमिनेट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अगर कोई रिस्क लेना तो यहाँ पे hedging यूज होता है टर्म्स। सो hedging इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसमें विदेशी मुद्रा जोखिम को, ठीक है, कम किया जा रहा है या फिर एलिमिनेट, खत्म किया जा रहा है। चलिए लास्ट टर्म्स आज का, ऑप्टिमम करेंसी एरिया मतलब इष्टतम मुद्रा क्षेत्र। आपने देखा होगा ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, लेकिन हाँ हमने इसको करेंसी से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे ऐड कर दिया। सो इस केस में क्या होता है, एक ऐसा फील्ड है या फिर एक ऐसा यूनियन बनता है कंट्रीज का जिसकी एक एक ही मुद्रा सभी कंट्रीज में, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, कंट्री डी, इन सभी कंट्री में एक ही करेंसी वर्क करती है। ठीक, जो अदर नेशन के साथ है ये अब मिलजुल के, ठीक है, अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। सो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मीड टी सिटोव्स्की, ठीक है, 1958 में। फिर इसको आगे फॉर्मुलेट किया था, आगे डेवलप किया था 1961 में मुंडेल ने, और मैकनन ने इसको किया था 1963। तो 4 प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, मीड, सिटोव्स्की एंड मुंडेल एंड मैकनन, ठीक है, 4 इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मुंडेल, मुंडेल के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है ना यही ज्यादातर यूज होती है। तो ऑप्टिमम करेंसी एरिया ओसीए is a region which lead to automatically eliminate unemployment and disequilibrium। तो एक ऐसा एरिया है, ऐसा एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें इतने एफिशिएंटली मनी काम कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट और बीओपी डिसइक्विलिब्रियम हट जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सो इन ऑप्टिमम करेंसी एरिया इधर देयर इज कॉमन करेंसी और ग्रुप ऑफ करेंसीज, या तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ करेंसीज हो सकती हैं या फिर एक कॉमन करेंसी हो सकती है, ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर लिंक्ड, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी लिंक है, मतलब डिफरेंट कंट्री से उनका ट्रेड है या फिर किसी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। और अब किस में काम करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के थ्रू काम करेंगे, ठीक है, जितने भी मतलब हमने डिस्कस किया था लास्ट में, जितने भी ये मेंबर नेशन हैं, ठीक है, अब ये काम करेंगे मिलजुल के एक फिक्स्ड एक्सचेंज रिजीम के थ्रू काम करके। सो द करेंसी ऑफ द मेंबर कंट्री फ्लॉट ज्वाइंटली विद नॉन मेंबर कंट्रीज। तो जो करेंसी है मेंबर कंट्रीज की, ठीक है, वो ज्वाइंटली वर्क करेगी जो अदर मेंबर नेशन है, ठीक है, जो नॉन मेंबर नेशन है उनके साथ ज्वाइंटली वर्क करेगी। मतलब जैसे ईयू का एग्जांपल लेते हैं ना, वो ज्वाइंटली वर्क करते थे, यूरोपियन यूनियन में यूरो चलता था, वैसे ही हालांकि कुछ कंट्रीज में यूरो नहीं चलता, यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन फ्लॉट ज्वाइंटली फ्लॉट करेगी नॉन मेंबर के साथ। ठीक, तो फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल थ्रू करेंसी एरिया। तो करेंसी एरिया मतलब जितने भी ये नेशन है इनमें फ्री मोबिलिटी रहेगी लेबर की और कैपिटल की। ठीक, तो जैसे हम लोग फ्री ट्रेड एरिया वगैरह पढ़ते थे कुछ उस टाइप का ही है, लेकिन क्या फ्लो के लिए, करेंसी फ्लो के लिए, मतलब करेंसी हम लोग एरिया इसको स्पेशल बोल रहे हैं। सो हायर रेशियो ऑफ फॉरेन ट्रेड टू जीएनपी, मतलब जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में फॉरेन ट्रेड का जो पोर्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, कह रहा है, मोर बेनिफिशियल टू करेंसी एरिया। तब करेंसी एरिया का फायदा भी ज्यादा होगा क्योंकि जितना भी फॉरेन ट्रेड होगा तो फॉरेन में ट्रांजेक्शन होंगी। सो ऑप्टिमम करेंसी एरिया इज डिफाइंड एज ऑप्टिमम ज्योग्राफिकल एरिया फॉर सिंगल करेंसी। तो सिंगल करेंसी के लिए एक सर्वश्रेष्ठ या इष्टतम बेस्ट एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, जिसमें सिंगल करेंसी वर्क कर रही है एफिशिएंटली। तो इन ओसीए करेंसीज ऑफ मेंबर नेशन आर फिक्स्ड, जितने भी मेंबर नेशंस की करेंसीज हैं वो फिक्स्ड हैं। हमने किया था डिस्कस कि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में काम करती है, ठीक, मतलब पैक्ड है, बधी हुई है। सो किसने कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट में क्या है, ये चीजें मेन है यहाँ पे, ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं आता। सो जितने भी कॉन्सेप्ट थे मार्केट से रिलेटेड ये भी क्लियर हो गए।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन बीओपी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन में आ जाए 9 बजे। ठीक, तो बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज के एमसीक्यू सीरीज के साथ। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।